नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। राजधानी जयपुर में कल प्रधानमंत्री करेंगे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन। 3 दिवसीय इन्वेस्टमेंट समिट में 32 देश ले रहे हैं भाग। मुख्यमंत्री ने जेईसीसी का दौरा कर राइजिंग राजस्थान की तैयारियों का लिया जायजा। व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के दिए निर्देश। प्रदेश के 39 जिलों में आयोजित हुआ उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। प्रमुख शासन सचिव ने नौनिहालों को पोलियो खुराक पिलाकर की अभियान की शुरुआत। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आरंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल राजधानी जयपुर में समिट का उद्घाटन करने के साथ होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य, 5000 से अधिक निवेशक, कारोबार और व्यापार जगत के अधिकारी, डेलीगेट्स और अन्य प्रतिभागी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का भी उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा राज्य के विकास के लिए किए जा रहे कामों, राज्य सरकार का एजेंडा और अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना कर 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के लिए एमओयू किए जा चुके हैं। उद्घाटन सत्र में कुछ प्रतिष्ठित उद्योगपति मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रमुख नीतिगत सुधारों और उसके जरिए राज्य में आ रहे बदलाव और कारोबार व्यापार जगत की व्यावसायिक क्षमता के बारे में अपने अपने विचार साझा करेंगे। इसके अलावा इस इन्वेस्टमेंट समिट में 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जिनमें 17 देशों की भागीदारी पार्टनर कंट्री के रूप में होने जा रही है। इस 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रतिभागी देशों और राजस्थान के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए कुल 8 देशों के लिए कंट्री सेशंस और राउंड टेबल का आयोजन भी किया जा रहा है। भाग लेने वाले 34 देशों में 17 देश इन्वेस्टमेंट समिट के पार्टनर कंट्री हैं। समिट के मुख्य आकर्षणों में उद्घाटन और कंट्री सेशंस के अलावा प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव, एमएसएमई कॉन्क्लेव और 12 क्षेत्रों के लिए थीमैटिक सत्र शामिल है। इन सत्रों में देश और दुनिया के कई विशेषज्ञ, उद्योग और व्यापार जगत के शीर्ष अधिकारी, केंद्र और राजस्थान सरकार के अधिकारी भाग लेंगे और इस दौरान संबंधित विषय से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों, तकनीकी परिवर्तनों और उभरते अवसरों पर चर्चा की जाएगी। इन्वेस्टमेंट समिट के दूसरे दिन यानी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में फैले हुए प्रवासी राजस्थानियों को एक मंच पर लाना और उनके बीच आपसी सहयोग और राजस्थानी होने की भावना को बढ़ावा देना है। इस सत्र में प्रवासी राजस्थानी समुदाय के प्रति राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता और राज्य सरकार द्वारा इसके तहत किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन इन्वेस्टमेंट समिट के तीसरे दिन यानी 11 दिसंबर को होगा, जिसमें एमएसएमई उद्यमियों, निवेशकों, देश और दुनिया के कई विशेषज्ञ, उद्योग और व्यापार जगत के शीर्ष अधिकारी, केंद्र और राजस्थान सरकार के अधिकारी भी शामिल होंगे। इस क्षेत्र की भविष्य की चुनौतियों व तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार शाम जयपुर के सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर का दौरा कर 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को समिट के आयोजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने और अतिथियों के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं सुनिश्चित करने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान श्री शर्मा ने समिट के मुख्य समारोह स्थल की बैठक व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने मंच पर स्थापित अर्धवृत्ताकार एलईडी स्क्रीन पर विकसित राजस्थान से संबंधित लघु फिल्म का प्रदर्शन देखा। श्री शर्मा ने प्रतिभागी देशों के विशेष पवेलियन और राजस्थान पवेलियन सहित वीआईपी लॉन्ज और विभिन्न सत्रों के लिए बनाए गए हॉल में भी व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने प्रदर्शनी स्थल पर वेदांता, अडानी, महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी सहित विभिन्न औद्योगिक समूहों के एग्जीबिटर्स बूथों, राजीविका स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए बनाए गए स्पेशल जोन का भी निरीक्षण किया। श्री शर्मा ने जेसीसी परिसर का सघन निरीक्षण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा की।
राजस्थान लिख रहा है सौर ऊर्जा से अपने विकास की नई कहानी। हर गांव, हर घर को सौर ऊर्जा से रोशन करने के अपने संकल्प पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है राजस्थान। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और नई तकनीकों से प्रदेश को पर्यावरण के प्रति सजग बनाया जा रहा है। आप भी राइजिंग राजस्थान के साथ इस क्रांति का हिस्सा बने और राजस्थान को एक हरित भविष्य की ओर ले चलें। ऊपर पंखा चलता है, नीचे मैं सोता हूँ और सोचता हूँ, क्या सचमुच सोलर से पूरा राजस्थान जगमगा सकता है? अरे बेटा, नए राजस्थान में सब हो सकता है, खुद ही देख लो। भविष्य की चमक को बढ़ाता हुआ राजस्थान, जिसने रेगिस्तान की गर्म हवा और धूप को ग्रीन रेवोल्यूशन में बदल दिया है। और ये नई ऊर्जा नए राजस्थान की उड़ान में मदद करेगी और हर घर को रोशन करेगी। अब पावर कट की चिंता नहीं रहती। राजस्थान की तरक्की समझो नौकरी पक्की। आमदनी हुई दुगनी। सूर्य हमारे यहाँ लगभग साल के 325 दिन अपनी रोशनी देता है, इसलिए राजस्थान सोलर ऊर्जा के लिए एकदम परफेक्ट है। आज प्रदेश के 39 जिलों में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान आयोजित किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने जयपुर के गांधीनगर स्थित शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। श्रीमती राठौड़ ने नौनिहालों को पोलियो की खुराक पिलाई। साथ ही सभी परिजनों से अपील करते हुए कहा कि अपने 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। श्रीमती राठौड़ ने गांधीनगर शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण भी किया और चिकित्सकों व अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत 5 वर्ष तक के करीब 87,50,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। अभियान के सफल आयोजन के लिए 46,887 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं और 59,936 टीमें बनाई गई हैं। इनमें 5,396 ट्रांजिट टीम और 7,653 मोबाइल टीमें भी शामिल हैं। अभियान के पहले दिन बूथ पर 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाई गई और छूटे हुए बच्चों को अगले 2 दिन और जयपुर शहर में अगले 3 दिन घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म ने शनिवार को राजसमंद जिले के देवगढ़ क्षेत्र का दौरा किया और अर्जुनगढ़ गांव में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ तुरंत समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अर्जुनगढ़ स्थित श्री देवनारायण मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद सामाजिक समर्पण का परिचय देते हुए एक निर्धन परिवार के घर पहुंचकर भोजन ग्रहण किया और समाज के सभी तबकों को साथ चलने का संदेश दिया। अब देखिए कैसे प्रदेश में मां वाउचर योजना से महिलाओं को मिल रहा है संबल और गर्भावस्था में मिल रहा है गुणवत्तापूर्ण इलाज। मातृत्व हर महिला के लिए सबसे बड़ा सुखद एहसास, जिसे गूंजती है घर में खुशियों की किलकारी। इसीलिए महिलाओं को गर्भावस्था में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान की भजन लाल सरकार ले रही है महत्वपूर्ण निर्णय। इसी कड़ी में जयपुर के बिरला सभागार से 17 सितंबर 2024 को पूरे राजस्थान में शुरू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, यानी मां वाउचर योजना। चिकित्सकों द्वारा महिलाओं को गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में दी जाती है सोनोग्राफी जांच की सलाह। अब महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। योजना के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को मिलेगी निशुल्क सोनोग्राफी जांच की सुविधा। योजना के तहत राजकीय चिकित्सा केंद्रों के साथ पंजीकृत निजी केंद्रों पर भी मिल सकेगी निशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा। योजना का लाभ उठाने के लिए संबंधित केंद्र के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा QR कोड आधारित वाउचर। वाउचर को पंजीकृत निजी सोनोग्राफी केंद्र पर देकर करवाई जा सकती है निशुल्क जांच। हर माह की 9, 18 एवं 27 तारीख को
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस पर गर्भवती महिला को वाउचर के माध्यम से मिलेगी निशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा। जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।